वो भी भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, आप लोगों को पता है। ऑल प्लांट भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनके अंदर भी गैमेटोजेनेसिस होगी। तो बच्चों उनमें गैमेटोजेनेसिस कैसे होती है आप लोगों ने अभी देखोगे, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट उसमें भी देखोगे। तो सिंपली देखते हैं इन प्लांट में गैमेटोजेनेसिस। ओके बच्चों, प्लांट में गैमेटोजेनेसिस कैसे होती है? देखो प्लांट में बनता है पोलन ग्रेन। क्या बनता है? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन और एग, ये दोनों इसके गैमिट होते हैं, गैमिट। ओके बच्चों, इन केस ऑफ प्लांट की बात कर रहा हूं। ये कैसे बनेगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जैसे बच्चों उसमें कैसे था, हमने स्पर्म के केस में देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस, ऐसे इसमें माइक्रो होगा और इसमें माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। ये दोनों प्रोसेस के थ्रू पोलन ग्रेन बनेगा और एग बनेगा। ओके, अभी रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पूरा डिटेल में जाएंगे, ये थोड़ा था। अब बात कर लेते हैं बच्चों सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म का मीन्स क्या बच्चों कि देखो कभी कभी क्या होता है कि हम देखते हैं कि एक ही फ्लावर में या एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं और किसी में एक प्रेजेंट होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग में देखो, ह्यूमन में या तो ह्यूमन में हमारे मैन में मेल होता है और फीमेल में ओवम होती है और मैन में स्पर्म होता है। ऐसा तो है नहीं मैन में कभी दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, ऐसा नहीं होता बच्चों। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे होते हैं उनमें दोनों सेक्सेस आर कंबाइंड टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे में ही होते हैं। जैसे मैं दिखाता हूं सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके बच्चों, सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जैसे देखो बाइसेक्सुअल या हर्मोफ्रोडाइट। बच्चों ये दोनों टर्म एक ही है। बाइसेक्सुअल मीन्स कि जो दोनों गैमिट हो और दोनों गैमिट एक में ही हो, और हर्मोफ्रोडाइट मीन्स भी दोनों गैमिट एक में ही हो। ओके बच्चों, तो बाइसेक्सुअल और क्या मैंने बताया, बाइसेक्सुअल और हर्मोफ्रोडाइट। बाइसेक्सुअल के अंदर जो गैमिट होंगे बच्चों वो दोनों एक में ही होंगे। तो एक में होने की वजह से, जैसे मैं दिखाता हूं एग्जांपल में, एग्जाम्पल के अंदर अर्थवॉर्म बच्चों हर्मोफ्रोडाइट होता है। हर्मोफ्रोडाइट मीन्स इसके जो सेक्स होंगे मेल और फीमेल वो एक ही में ही होंगे। एक ही अर्थवॉर्म के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों होंगे, तो ऐसी चीजों को हम बोलेंगे हर्मोफ्रोडाइट। लेकिन हम क्या है, यूनिसेक्सुअल है, हमारे में तो एक ही होता है। ओके बच्चों, तो ऐसे ही अब आगे देखेंगे प्लांट के बारे में। प्लांट भी बच्चों बाइसेक्सुअल होता है और यूनिसेक्सुअल होता है। बच्चों बाइसेक्सुअल प्लांट कौन से होते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर भी होते हैं, प्लांट भी होते हैं, फ्लावर भी होते हैं। जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल यहां थोड़ा ब्रीफ हमें पढ़ना है, बस ब्रीफ ही दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो ब्रीफ ही लेना है। बाइसेक्सुअल फ्लावर बच्चों चाइना रोज, गुड़हल का फूल जानते हो ना, हमारे स्कूल में भी होगा, हर जगह मिलता है। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, उसका साइंटिफिक नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ओके बच्चों, हम इसमें देखते हैं क्या कि ऐसे फ्लावर में मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल बोथ सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन सेम फ्लावर, that flower is called bisexual flower.
अब बच्चों जिसमें सिर्फ एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा, जैसे सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, जैसे मेल या फीमेल, ऐसे प्लांट को हम यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। यूनिसेक्सुअल। अगर बच्चों प्लांट में यूनिसेक्सुअल मेल है, अगर मान लो कोई प्लांट है और वो मेल है, प्लांट है और वो क्या है, मेल है, मान लो मेल है, तो ऐसे प्लांट को हम बोलेंगे स्टेमिनेट। क्या बोलेंगे? स्टेमिनेट, क्योंकि बच्चों उसमें स्टेमिना हो, ठीक है, स्टेमिनेट। और वही प्लांट अगर फीमेल होगा तो ऐसे बोलेंगे पिस्टिलेट। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थोड़ा सा और देख लो, मोनोकार्पिक और पोलोकार्पिक। मोनोकार्पिक क्या होता है बच्चों? थोड़ा सा टॉपिक रह गया, इसको भी देख लो। मोनोकार्पिक बच्चों वैसे प्लांट होते हैं जो रिप्रोड्यूस ओनली वंस टाइम इन दियर लाइफ। सिर्फ अपने जीवन में वो एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं। दीज प्लांट रिप्रोड्यूस in life only one time, that called monocarpic। एग्जाम्पल में बच्चों बैम्बो। बैम्बो अपने लाइफ में सिर्फ एक बार ही रिप्रोड्यूस करता है, इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ओके। और पॉलीकार्पिक बच्चों, पॉलीकार्पिक जो अपने लाइफ में मेनी टाइम्स ऑफ रिप्रोडक्शन हो, तो दैट्स प्लांट लाइक मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक। समझ में आया बच्चों? तो मैं आप लोगों को फिर नेक्स्ट लेक्चर दूंगा कि गैमेट ट्रांसफर कैसे होता है। ओके, तो अब